कहानी की शुरुआत में एक लड़की अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी और तभी एक इंसान उसके सर पे कपड़ा रख के उसे जमीन पे गिरा देता है और दूसरा उसके सर पे गन मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक पुराने से कैबिन में पिलर से बंधा हुआ पाती है। फिर एक इंसान उसके सर से कपड़ा हटाता है और वो देखती है वो कोई और नहीं उसके फादर ही थे। वो बताते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब उसकी हेल्प करना चाहते हैं। फिर वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, तुमने ही उन्हें मार डाला। और उस लड़की को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो उनसे लगातार कहती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि ज्यादा देर मत करो और जल्दी से जल्दी इस लड़की की आत्मा को उस डीमन से बचा लो। वो अपनी बेटी से माफी मांगकर उस पर पेट्रोल डाल देते हैं और जैसे ही माचिस की तीली जलाते हैं लड़की के अंदर का डीमन सामने आ जाता है। वो उन्हें जान से मारने की धमकी देती है और वो उसमें आग लगाकर उसके सर में गोली मार देते हैं। कुछ सालों बाद डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली अपने दोस्तों से मिलने एक जंगल में आते हैं। उनमें एक नर्स थी और एरिक जो एक हाई स्कूल टीचर था और वो डेविड को बताता है कि केबिन के पीछे कोई उसका वेट कर रहा है। तो डेविड जाकर देखता है वहाँ उसकी छोटी बहन मिया बैठी हुई थी। वो अपने फैमिली डॉग को भी साथ लाया था और मिया के लिए एक नेकलेस। फिर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिया अपने पास रखी हेरोइन को फेंक देती है और प्रॉमिस करती है कि अब कभी नशा नहीं करेगी। फिर सभी लोग केबिन में आ जाते हैं और मिया अंदर आते ही कहती है कि उसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। फिर वो लोग उसकी साफ सफाई करके उसे अपने लिए रहने लायक बना लेते हैं। मिया डेविड से कंप्लेन करती है कि जब मम की तबीयत खराब थी तो हमें तुम्हारी ज़रूरत थी पर तुम तब नहीं थे। जिस पर डेविड कहता है कि वो अपनी जॉब की वजह से छुट्टी नहीं ले पाया। उसी दिन शाम को नर्स डेविड को बताती है कि मिया अपनी ड्रग एडिक्शन छोड़ने के लिए पहले भी ऐसे प्रोमिसेस कर चुकी है बट शी फेल्ड। रात को मिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर से उस अजीब स्मेल का जिक्र करती है। नर्स उसे एक इंजेक्शन लगा देती है ये सोचकर कि शायद ड्रग ना मिलने की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। तभी डेविड देखता है कि उनका डॉग वहाँ बिछे एक कारपेट को स्क्रैच कर रहा था। वो उसे हटाते हैं, वहाँ खून के निशान थे और एक बेसमेंट का दरवाजा भी था और उसे खोलते ही वो स्मेल और बढ़ जाती है। डेविड और एरिक नीचे जाते हैं और वहाँ हर जगह मरे हुए जानवर लटके हुए थे। टेबल पर एक शॉटगन और एक बुक जो अच्छे से कवर करके तार से बांधकर किसी ने रखी हुई थी और वो जला हुआ पिलर डेविड का ध्यान खींच लेता है। तभी एरिक कहता है कि ये सब सामान तो किसी तंत्र क्रिया से संबंधित लगता है और वो दोनों बुक और शॉटगन लेकर ऊपर आ जाते हैं। अगले दिन तेज बारिश होने के बाद भी मिया केबिन के बाहर घूम रही थी और उसी टाइम एरिक अपने रूम में उस बुक को ओपन कर लेता है। जैसे ही वो पेज पलटता है उसे एक वार्निंग मिलती है कि इस बुक को ना पढ़ा जाए। वो उसे इग्नोर करके आगे पढ़ता जाता है और डेविल से रिलेटेड उसमें बहुत सारी पिक्चर्स उसे मिलती हैं। वो अनजान भाषा में लिखे कुछ शब्दों को पढ़ता है जो कि आत्माओं को बुलाने के मंत्र थे और अब एरिक ने अनजाने में एक डीमन को रिलीज कर दिया था। उसी टाइम मिया को बाहर उल्टियाँ होती हैं और अपने सामने एक खून में सनी हुई लड़की देखकर वो तुरंत कैबिन के अंदर आ जाती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि जब से वो यहाँ आई है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। अगर वो यहाँ रुकी तो जरूर पागल हो जाएगी, वो बस यहाँ से अब जाना चाहती है। उसके दोस्त समझते हैं कि शायद वो ड्रग्स के लिए ये कैबिन छोड़कर जाना चाहती है और वो उसकी बात नहीं मानते। पर मिया खिड़की से बाहर जाकर डेविड की कार लेके वहाँ से चली जाती है। ड्राइविंग करते टाइम वो लड़की फिर से उसके सामने आती है और उससे बचने के चक्कर में कार तालाब में चली जाती है। फॉर्चुनेटली मिया सेफ थी और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाकर कुछ झाड़ियों में फंस जाती है और उसे अपने सामने अपना ही एक डिमोनिक वर्जन दिखाई देता है। मिया की आवाज़ को फॉलो करते हुए डेविड और नर्स उस तक पहुँच जाते हैं और वो उन्हें वहाँ ठंड से कांपती हुई मिलती है। उसे वापस कैबिन में लाकर नर्स उसे दवाई देती है और वो उन सब से कहती है कि मिया इस कैबिन को छोड़कर जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। डेविड मिया पर नज़र रखता है और वो उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प करे यहाँ से बाहर जाने के लिए, क्योंकि इस जंगल में कुछ तो है जो उनका पीछा कर रहा है। और वो उसे मिया का एक भ्रम समझकर वहाँ से बेसमेंट में जाकर जानवरों की डेड बॉडीज को उतार कर कूड़े में फेंकने चले जाता है। तभी उसका ध्यान खून से सने हुए पत्थर पर जाता है। उसे फॉलो करते हुए वो गैराज तक पहुंच जाता है और वहां उसे उनका फैमिली डॉग मरा हुआ मिलता है। वहीं पड़े खून में सने हुए हैमर को देखकर उसे लगता है शायद मिया ने ही उसे मार डाला। वो मिया से इस बारे में बात करने जाता है पर वो बाथरूम में थी। वो कई बार डोर नॉक करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। डेविड को जवाब देने के जगह वो पानी को इतना गर्म कर देती है कि उसकी स्किन जलने लगती है। सही टाइम पर डेविड अंदर आके उसे बचा लेता है। तुरंत उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर भारी बारिश की वजह से सारे रास्ते डूब चुके थे। कोई भी चॉइस ना होने पर वो वापस कैबिन में लौट आता है। उसी टाइम एरिक वो बुक चेक करता है और उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें एक इंसान उबलते हुए पानी को अपने ऊपर डाल रहा था। जब सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होकर मिया के इस बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे, तभी मिया अपने हाथ में वो शॉटगन लेकर उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। डेविड उससे गन नीचे रखने को कहता है और वो उसी में गोली मार देती है। वो जैसे ही जोर से चिल्लाती है, केबिन के सभी खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और वो एक डिमोनिक वॉइस में उन सब से कहती है कि तुम सब यहाँ मारे जाओगे। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। डेविड नर्स की तरफ इशारा करता है वो गन लेने के लिए। वो जैसे ही गन को पकड़ती है, मिया उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है। उसकी आंखों का रंग पीला हो गया और वो उसके ऊपर खून की उल्टियां कर देती है। नर्स धक्का मारकर उसे बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक उसे ऊपर से बंद कर देता है। नर्स उन सबको बताती है कि उसने मिया को जो डोज दिया वो एक घोड़े को भी सुला सकता है और अगर उसे एक और शॉट दिया गया तो वो पक्का कोमा में चली जाएगी। फिर भी डेविड उससे एक और शॉट लाने के लिए कहता है। तब एरिक उन्हें बताता है कि वो मिया के पैनिक अटैक से नहीं, बेसमेंट में मिले उस तंत्र विद्या का सामना कर रहे हैं। जब नर्स वॉशरूम में अपना चेहरा साफ कर रही थी तो उसे मिरर में अपना ही डिमोनिक फेस दिखाई देता है और फिर वो टूट जाता है। वो वहां से बाहर आकर देखती है कि उस बुक के पेज अपने आप पलट रहे थे और एक ऐसे पेज पर आकर रुक गए जहाँ एक इंसान के हाथ में एक चाकू और दूसरे हाथ में उसी के चेहरे का मांस था। बंद हो रहे दरवाजे को वो जैसे ही रोकने जाती है, वो अपनी ही जगह पर एकदम फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। आवाज सुनकर एरिक वहां आ जाता है और वो देखता है नर्स मिरर के टुकड़े से अपने चेहरे को काट रही थी। ये देखकर वो जैसे ही पीछे हटता है, उसका पैर फिसलकर वो वहीं गिर जाता है। नर्स उसके ऊपर आकर लगातार सिरिंज से उस पर हमला कर देती है और अपनी जान बचाने के लिए वो उसमें धक्का मार देता है, जिससे नर्स का सर सिंक में लग जाता है। पर वो अभी भी मरी नहीं थी और एरिक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सिंक का टुकड़ा उठाकर उसके सर पे मार देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। डेविड और नेटली आकर उसे वहां से निकाल लेते हैं। एरिक की ब्लीडिंग रोकने के लिए वो नेटली से गर्म पानी लाने के लिए कहता है और तब एरिक उसे बताता है कि उसने गलती से उस बुक में एक पैसेज पढ़ा था जिसकी वजह से एक डिमोनिक फोर्स हमारे पीछे पड़ गई है। नेटली जब सामान इकट्ठा कर रही थी तो वो देखती है कि बेसमेंट का डोर खुला हुआ है और उसमें से मिया की आवाज आ रही थी हेल्प के लिए। नेटली डरी हुई सी उसके अंदर उतरने लगती है और तभी मिया डिमोनिक वॉइस में कहती है कि वो नहीं रुकेगा जब तक तुम सब नहीं मर जाते। और नेटली जैसे ही ऊपर भागती है, मिया उसका पैर पकड़कर वापस बेसमेंट में खींच लेती है। होश आने पर वो देखती है कि मिया उसके पैर को चाट रही थी और वो अपनी डिफेंस के लिए पास में पड़े एक बॉक्स कटर को उठा लेती है। मिया उसे छीनकर उसके हाथ को काट लेती है। आवाज सुनकर डेविड वहां आकर नेटली को बचा लेता है और वो लोग चेन से उस बेसमेंट को बंद कर देते हैं। डेविड देखता है कि एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश कर रहा था। तब वो बताता है इस बुक में लिखा है कि जब डीमन 5 लोगों को मार देगा तो खून की बारिश होगी और वो सीधा नर्क से यहाँ आ जाएगा। एरिक की वजह से वो डीमन आजाद हुआ और अब वो मिया से अटैच था और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मिया को मरना होगा। नेटली जब अपने हाथ को साफ कर रही थी तो वो देखती है कि उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। पास में पड़े एक इलेक्ट्रिक नाइफ को उठाती है हाथ काटने के लिए और तभी मिया बेसमेंट में से जाकर उसे हाथ काटने के लिए मना करती है और नेटली फिर भी अपनी इन्फेक्टेड आर्म को काट देती है और तभी वहाँ लाइट भी चली जाती है। उसकी हालत देखकर डेविड और एरिक बहुत डर जाते हैं। नेटली की ब्लीडिंग रोकने के लिए डेविड उसके हाथ पर कपड़ा बांधकर एरिक के साथ वो बुक पढ़ने लग जाता है। डीमन से छुटकारा पाने के लिए उन्हें 3 तरीके इस बुक में मिल जाते हैं: जिंदा दफन करना, बॉडी को काटना या फिर आग में जला देना। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और अब वो डीमन नेटली के अंदर आ चुका था। नेल गन से उन दोनों पर हमला कर देती है। वो एरिक को मारने ही वाली थी पर तभी डेविड उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और वो वहां से गायब हो जाती है। तब एरिक डेविड से कहता है कि इससे पहले कि वो दोबारा वापस आए तुम शॉटगन उठा लो। डेविड जैसे ही गन तक पहुंचता है, नेटली एक रॉड से उस पर हमला कर देती है और डेविड को बचाने के लिए एरिक नेल गन से नेटली को शूट करता है। अब उसका ध्यान एरिक की तरफ हो गया और वो रॉड से लगातार एरिक को मारने लगती है। तभी डेविड उसके हाथ में गोली मार देता है। गोली लगते ही नेटली नॉर्मल हो जाती है और वो दर्द से तड़पती हुई डेविड की गोद में अपना दम तोड़ देती है। अब डेविड एरिक की बात मानकर इस कैबिन को जलाने के लिए मान जाता है। वो एरिक को बाहर छोड़कर पूरे कैबिन में पेट्रोल छिड़क देता है। वो लाइटर छोड़ने ही वाला था पर तभी मिया की आवाज सुनकर वो रुक जाता है और तभी बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है, जिससे डेविड को एक और आइडिया आता है कि डीमन भी चला जाएगा और मिया को भी नहीं मरना पड़ेगा। डेविड तो बड़ी सिरिंज और कार बैटरी लेकर बाहर एक गड्ढा खोदने लगता है। वो बेसमेंट में मिया को लेने आता है और वो
उस बॉक्स कटर से डेविड पर हमला कर देती है। तभी एरिक वहां आके अपनी जान देकर डेविड को बचा लेता है। डेविड मिया के चेहरे पर प्लास्टिक बैग ढककर उसे दफनाने लगता है। फिर मिया नॉर्मल वॉइस में डेविड से अपनी जान की भीख मांगती है और उसे रोकने के लिए अपनी मरी हुई मॉम की बात करने लगती है। जब डेविड नहीं रुकता तो वो डिमोनिक फॉर्म में आकर उस पर चिल्लाने लगती है और वो जैसे ही उसे पूरी तरह दफन करता है, बारिश रुकने के साथ साथ पेड़ पर लगी हुई आग भी बुझ जाती है। पर डेविड का गिल्ट उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो तुरंत उसे खोदकर मिया को बाहर निकाल लेता है। सिरिंजेस को उसके सीने में गाड़ कर उसे बचाने की कोशिश करता है और जब कुछ भी नहीं होता तो वो अपनी बहन की डेथ को एक्सेप्ट करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे मिया की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे नॉर्मल खड़ी देखकर उसे गले से लगा लेता है। फिर कार की चाबी लेने वो दोनों केबिन के अंदर जाते हैं। डेविड जब लौट रहा था तो एरिक उसके पीछे आकर उसकी गर्दन में चाकू मार देता है, पर फिर भी डेविड मिया को चाबी देकर केबिन को अंदर से लॉक कर लेता है और गैसोलीन कंटेनर में गोली मारकर पूरे केबिन में आग लगा देता है। तभी खून की बारिश होने लगती है और 5 सोल कंज्यूम करने के बाद वो डीमन जमीन के अंदर से निकल आता है। मिया भागकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर वो डीमन उसे ऐसा करने नहीं देता। वो वहाँ से अपनी जान बचाते हुए गैराज में आ जाती है पर वो डीमन उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। वहाँ जाकर अपने बचाव के लिए एक चेन सॉ उठाकर वो छिप जाती है। डीमन एक बड़े नाइफ को दीवार में मारता है जिससे मिया की बॉडी पर कट आ जाते। फिर मिया वहाँ से बाहर आकर कार के नीचे छिप जाती है और वो डीमन जैसे ही उसके पास आता है मिया चेन सॉ से उसके दोनों पैर काट देती है। जब मिया वहाँ से निकल रही थी तो डीमन उसके ऊपर कार पलट देता है। मिया का एक हाथ उसके नीचे दब जाता है और वो डीमन फिर मिया की तरफ बढ़ने लगता है और सारे दर्द को सहकर मिया जैसे ही अपना हाथ कार के नीचे से निकालती है उसका हाथ कट जाता है और वो चेन से उठाकर डीमन को बीच में से काट देती है। फिर उस डीमन की बॉडी धीरे धीरे जमीन के अंदर समा जाती है। खून की बारिश भी रुक जाती है और फिर सूरज दिखाई देने लगता है। मिया उस जंगल से अपने घर लौट आती है। वो बुक वहाँ अपने आप बंद होकर अपने नेक्स्ट विक्टिम का इंतजार करती है। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.